जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेवी ट्रेड्समैन में आपके साल 2021 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल आपकी 1159 वैकेंसी थी, उस वैकेंसी का आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अब आपके रिजल्ट के आउट होने के बाद जो भी कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं, उनके बहुत सारे डाउट आ रहे थे आपके आगे की नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर कि अब आगे जो आपकी प्रोसेस होने वाली है उसमें क्या कुछ आपकी चीज़ें कंडक्ट होने वाली हैं। जो भी आपका प्रोसेस होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा क्या अब आपका जो रिजल्ट आया है उसमें नाम आने के बाद अभी भी आप लोग बाहर हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और आपके रिजल्ट की लिस्ट क्या अभी और भी आ सकती हैं, क्या अभी भी चांस हैं और भी कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका नाम आ चुका है अब उनको आगे की प्रोसेस में क्या कुछ करना होगा वो डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आपका जो अभी आपका रिजल्ट आया है उसमें नाम आ चुका है, तो अब आगे आपके दो प्रोसेस होने वाली हैं। कौन कौन सी? एक आपका है डीवी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दूसरा आपका है मेडिकल। लेकिन जो आपका मेडिकल का प्रोसेस है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही काउंट होने वाला है। अब काउंट किस प्रकार से होगा वो सुन लीजिए। तो अब आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है, कौन सी आईडी? जो आपने अपने फॉर्म में फिल की थी वो ईमेल आईडी, और उसके बाद जो आपका एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है? आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है उसके ऊपर अभी नेवी की तरफ से आपका एक लेटर आएगा, जिसमें आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो सब आपकी शामिल होने वाली है। यानी कि जो आपका लेटर आने वाला है आपके ईमेल पे या फिर आपके एड्रेस पे, उन दोनों में ही जो भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं उसकी पूरी जो लिस्ट है वो आपको बता दी जाएगी। तो इसके लिए वैसे आपको ज़्यादा जो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम टाइम से पहले बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो काउंट कौन से होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर एक, आपने जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे फॉर्म में वो सब रेडी रखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके लगे थे सबसे पहले आपके वही डॉक्यूमेंट काउंट होंगे। नंबर दो डॉक्यूमेंट कौन कौन से काउंट होंगे, तो देखिए नंबर एक आपका है आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो काउंट होगी, जिसमें आपकी जो 10th क्लास है वो आपकी मेजर की जाएगी, वो आपकी काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो आपकी आईटी के सर्टिफिकेट है जिसके बेस पर आपने फॉर्म फिल किया था वो आईटी सर्टिफिकेट आपकी काउंट होगी। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं, वो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो काउंट होगा। इसके अलावा जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि आपने अपने फॉर्म में लगाया था, अपने जो आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपने शो किया था, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं वो सब आप ओरिजिनल तैयार रखिएगा। अगर बाय चांस अभी आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे गुम हो गया है तो आप उसको निकलवा लीजिएगा। तो जितने डॉक्यूमेंट सब आपके ओरिजिनल आपको तैयार करने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th आपके आईटी, आपका डोमिसाइल वगैरह, आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। इसके अलावा जो सबसे आपका एक और मेन डॉक्यूमेंट है, वो मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है? वो मेन डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा है? आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट अभी सबसे मेन आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके बाहर होने के चांस रहते हैं। क्यों चांस रहते हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी? आपकी एससी कैटेगरी, आपकी एसटी कैटेगरी, आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमी के वीकर सेक्शन वो कैटेगरी, आपकी ओबीसी कैटेगरी, या फिर आपको जो एक्स सर्विसमैन है, या फिर आपको जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, जितनी भी आपकी कैटेगरी हैं इन सभी कैटेगरी को यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको जो है दिखाना होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है कि जो कैंडिडेट आपके रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट आपका गलत बनवाने की वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कौन सा बनवाना होगा, तो देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ और आसान भाषा में अगर बताएं
तो जो आपका सेंटर का फॉर्मेट है ना, वो आपका नेवी में एक्सेप्ट होगा। यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, चाहे XYZ किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके स्टेट में जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी का फॉर्मेट अप्लाई होता है वो आपका नेवी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वही आपका यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, एक्सेप्ट होने वाला है। अब आपको इस बारे में जो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक देता हूँ। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेवी की ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी अभी वाली वैकेंसी है 1159 वैकेंसी, इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले आपका इस भर्ती का जो ADBT है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है ओवरेज हो चुके हैं और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो OBC कैटेगरी है, जो एक्स सर्विसमैन है, जो आपका डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो आपका EW सर्टिफिकेट है, या फिर आपके जो OBC SC ST जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से अपना जो फॉर्मेट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल आपके यहाँ पर देखिए 16 फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो जो भी फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड करना चाहें वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको तैयार करवा सकते हैं। और तैयार जैसे आप अपना स्टेट सर्टिफिकेट करवाते हैं ना, वैसे आपको तैयार करवाना है। बस इसमें जो आपके ऑफिसर होते हैं उनके रैंक वगैरह अलग होती है, जो कि आपको फॉर्मेट में बता दी जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड करना है और आपको तैयार करवा लेना है। और अगर पहले से ही आपके पास सेंटर का जो फॉर्मेट है अपने सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का अवेलेबल है, तो आपको दोबारा तैयार करवाने की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको तैयार करवाने हैं। अब देखिए, जब आपका DV के लिए आपके घर पर आपके ईमेल पर कॉल लेटर आएगा ना, तो उसी कॉल लेटर में आपको एक और लेटर मिलेगा। वो लेटर होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको अलग से जो नेवी होता है वो आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं करेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है, ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है वहीं से आपको जो अपना मेडिकल है वो कंडक्ट करवाना है। अब कहाँ पर मोहर लगवानी है, किस डॉक्टर से मोहर लगवानी है, कहाँ पर साइन करवाने हैं, वो सारी बातें आपको अपने फॉर्मेट में जो है वो बता दी जाएंगी। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हमारे स्पेशल बैच से सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे ही उनका DV का कॉल लेटर आ जाता है तो सब आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉल लेटर है, वो हम आपको दिखा देंगे और किस प्रकार से कहाँ पर आपको चीज़ें तैयार करवानी है वो भी बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ आपको हम दिखा देंगे। ठीक है जी। तो देखिए, आपको जो मेडिकल है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल से तैयार करवाना है। और एक बात और, क्या मेडिकल में आप लोग बाहर हो सकते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल पर। और आप सभी जानते हैं, आप जो है बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए कि आप मेडिकल में बाहर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से होंगे या फिर नहीं होंगे। आपके 0% चांस होते हैं आपके मेडिकल के बाहर होने के। तो देखिए, ये आपकी प्रोसेस होने वाली है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और मेडिकल की। आपको जितने डॉक्यूमेंट है वो सब तैयार करवा के, आपका मेडिकल तैयार करवा के, आपको जिस डेट को DV के लिए बुलाया जाए वहां पर आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपकी जितनी प्रोसेस अभी हुई है, तो उसमें क्या अभी भी आपका लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोग बाहर हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। वो कब हो सकते हो? वो हो सकते हो आप लोग DV के टाइम। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने फर्जी लगाया है, ठीक है, उसको आपने गलत तरीके से बनवाया है, या फिर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म में फिल किया था वो आपका मैच नहीं होता है, या फिर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है लेकिन आपका DV में जो है उसकी लिस्ट में दिया गया है, तो उस केस में अभी भी आप लोग बाहर हो सकते हो। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि DV आप लोग बाहर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो। लेकिन वैसे देखिए, इतना ज़्यादा सख्ताई तो नहीं है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, आपको जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो ये बात हुई आपके लिस्ट की। अब चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया। तो क्या अभी भी
आपके चांस हैं और लिस्ट के आउट होने के, आपका और लिस्ट में नाम आने का। तो हाँ जी, बिल्कुल चांस हैं। अपने कानों को जरा खोलकर ध्यान से सुन लीजिए, अभी भी चांस हैं आपके लिस्ट के आने के। अब कौन सी लिस्ट के आने के? तो वो लिस्ट पता है कौन सी है? वो लिस्ट आपकी वेटिंग लिस्ट है। यानी कि जिस प्रकार से अभी आपकी 21 वाली भर्ती से पहले साल 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो उस वैकेंसी की जिस प्रकार से आपकी 2 साल बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट आई है, उसी प्रकार से आपकी इस वाली भर्ती की 2021 की भर्ती की भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया था, आपको यह लगता है कि आप 1 से 2 नंबर से रह गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप लोग वेट कीजिएगा, 1 साल 2 साल में कभी भी जो है आपका नेवी ट्रीटमेंट के लिए कॉल लेटर आ सकता है। तो देखिए, वैसे अपनी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। तो ये थी आपकी जानकारी। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।